बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जो है वो समर की वेजिटेबल्स ग्रो नहीं की, इनकी सीडलिंग नहीं की, तो आज की वीडियो जो है ना स्पेशल आप लोगों के लिए है। अभी भी टाइम है कि आप जो है ना वो वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं समर की। तो फ्रेंड्स, मई का एंड होने वाला है और अभी भी आपके पास टाइम है कि मई के एंड होने से पहले पहले आप जो है ना सीडलिंग कर लें। यहाँ टमाटर का पौधा आपको नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत जो है ना टमाटर लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको सीड्स जो है वो मैं दिखाऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो कि आप ग्रो कर सकते हैं अभी भी इस महीने में। तो आपने देर नहीं करनी, आपने जो है ना अभी जो है ना अभी से ही आप सीड लगाना जो है ना वो शुरू कर दें। तो ये है कि मैं इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैंने अपनी वेजिटेबल्स ग्रो की उनका रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन यहाँ जो है ना जल्दी सीड जो है ना उनको ग्रो करने का तरीका जो है ना मैं आपको बताऊंगी कि एक आध दिन में ही जो है ना एक से दूसरे दिन ही आपके जो सीड्स जो है ना वो जर्मिनेट जो है ना वो हो जाएंगे। उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ सीड्स जो है ना वो मैंने लिए थे और उनको ओवरनाइट के लिए मैंने भिगो दिया था। और इसके अलावा अगर आप इनको सिरके में तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगो देते हैं तो तब भी जो है ना आपका जो सीड है ना वो जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ जो है ना फ्रेंड्स, जो आज सब्जियां मैंने आपके साथ शेयर करनी है इनको आप अभी भी टाइम है कि आप ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो ये है जी मेरे पास बैंगन की जो है ना ये सीड्स हैं। बैंगन जो है आप ग्रो कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। और यहाँ जो है ना ये है जी ग्रीन चिलीज़ के सीड हैं, यहाँ ये भी आप ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2 पे ये वाली वेजिटेबल हो गई। इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ जो है ना ये है भिंडी के सीड्स हैं। भिंडी के सीड्स जो है ना ये भी फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ है लॉन्ग मेलन, तर भी इसको बोलते हैं, तो इसको भी फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं। नंबर 5 पे है जी घिया तोरी, ये जो है स्पॉन्ज गोड भी इसको बोलते हैं, ये भी आप ग्रो कर सकते हैं। और इसको पहले भी मैंने कई मरतबा हार्वेस्ट इससे ली है, ग्रो किया है। पम्पकिन है जी, इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। पम्पकिन जो है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त, इसका तो हलवा बहुत मज़े का बनता है फ्रेंड्स। तो ये सब्जियां जो है ना, इसके अलावा जो है ना ये कद्दू के सीड्स हैं। और इसके अलावा जो है ना ये जो सीड्स थे इनको मैंने ना रात को भिगो के रख दिया था ताकि जो है ना इनकी जर्मिनेशन जो है ना फ्रेंड्स जल्दी स्टार्ट हो सके। इसके अलावा फ्रेंड्स आप टमाटो ग्रो कर सकते हैं। टमाटो को अभी ये मैंने आपको प्लांट दिखाया है अपना, बहुत ही ज़बरदस्त उसके ऊपर टमाटर जो है ना वो लगे हुए हैं। यहाँ जो है ना ये तर के सीड्स जो हैं इनको मैंने पानी में भिगो के रखा था। तो ये सारी वेजिटेबल्स जो है ना आप ग्रो कर सकते हैं। पुदीना जो है ना वो लगा सकते हैं। कुछ सीड्स यहाँ जो है वो मेरे पास हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है ना फ्रेंड्स आप जो है ना करेला जो है उसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। करेले के सीड्स भी यहाँ मेरे पास हैं, वो मेरा ख्याल मैंने आपको दिखाए नहीं है, वो भी दिखा देती हूँ। करेला जो है ना उसको भी ग्रो कर सकते हैं, अभी भी करेला ग्रो करने का भी टाइम है। तो ये इन सब वेजिटेबल्स को जल्दी ग्रो करने का जो है ना तरीका क्या है वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिटेल के साथ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो जो है ना आपने वॉच करनी है ताकि आप भी अपने घर में ताज़ा ताज़ा जो है ना फ्रेश वेजिटेबल्स जो है ना उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ऑर्गेनिक तरीके से जो ग्रो की होती वेजिटेबल्स होती हैं फ्रेंड्स, उनका मज़ा ही अपना होता है। बाहर जो मार्केट से हाँ हमारी मजबूरी है, ज़ाहिर बात है हमें ख़रीदना पड़ती हैं, लेकिन पता नहीं गंदे मंदे पानी की वो ग्रो की हुई वेजिटेबल्स होती हैं, लेकिन वो मजबूरी का नाम शुक्रिया वाली बात है। तो लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी भी स्पेस है, आप बालकनीज़ में, आप इसके अलावा रूफ टॉप पे आप जो है ना पॉट्स वगैरह में भी जो है ना वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ जो है ना मीडिया जो है वो मैंने बना के रखा हुआ है। और अब हम जो है ना सीडलिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले सीड्स जो है ना, अक्सर लोग जो है ना सीड्स लगाने में गलती करते हैं। ये जो आपको नोक सी इसकी बनी नज़र आ रही होगी, ये फ्रेंड्स लोग ऊपर की तरफ कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनें जो कि फ़र्स्ट टाइम गार्डनिंग में हैं, जो बहन भाई जिन उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको ये इतना नॉलेज नहीं होता, वो सीड्स जो है ना वो उल्टा लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सीडलिंग वो स्टार्ट ही नहीं होती, जर्मिनेशन जो है जर्मिनेशन जो है ना उनकी वो स्टार्ट ही नहीं होती। तो यहाँ इस तरीके से आपने सीड लेना है, उसको लगा देना है। और जो है ना उसका मैंने आपको नोक सी दिखाई है, जो ये यहाँ से जो है ना ये जर्मिनेट जो है ना फ्रेंड्स ये होता है, ठीक है। तो ये वाला तरीकाकार है सीड्स जो है ना, सही सीड्स लगाने का यही तरीका है कि आप सीड को ध्यान से लगाएं। उल्टे सीड्स लगाएंगे तो फिर कभी भी आपके जो है ना वो सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे। यहाँ जो है
ये काली तोरी स्पंज गोड के जो सीड्स हैं ना, यहाँ फ्रेंड्स ये मैं लगा रही हूँ। तो ये मैंने लगा दी हैं, तकरीबन 3 से 4 सीड्स जो है ना वो लगा सकते हैं आप एक एक पॉट के अंदर, क्योंकि बाद में हमने इनको शिफ्ट भी करना होता है। यहाँ देख सकते हैं कि ये सीड्स जो है ना 3 3 4 4 जो है ना वो मैं एक एक पॉट के अंदर जो है वो मैं लगा रही हूँ। तो इस तरीके से यही है सबसे मेन चीज़ जो होती है कि सीड्स का ख्याल रखें कि किस तरीके से आपने इनको ज़मीन के अंदर लगाना है, पॉट के अंदर किस तरीके से आपने लगाना है। फिर ऊपर जो है ना इनको कवर करने का तरीका, फिर ऊपर जो है ना वो पानी देने का तरीका जो है वो गलत होता है, जिसकी वजह से जो है ना हमारे सीड्स जो है ना वो जर्मिनेट नहीं होते और हम इसी वेट में लगे रहते हैं कि कब जो है ना इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ सीड्स जो है ना वो मैंने लगा लिए। कोई फर्टिलाइज़र नहीं इस्तेमाल की, कोई कुछ नहीं किया, सिंपल मीडिया जो मिट्टी जो है मेरे गार्डन की वही मैंने ली है। मिट्टी चूँकि मेरी बहुत ज़रखेज़ है, इसलिए इसमें कंपोस्ट भी है, किचन वेस्ट भी जो है ना वो मैं मिक्स करती ही रहती हूँ। तो इसलिए फिर मैं इसके अंदर जो है ना डायरेक्ट जो है ना सीड लगा रही हूँ। यहाँ जो है ना ये करेले के बीज जो है ना ये अब मैं लगाऊंगी, और करेले के बीज लगाने का भी वही सेम तरीका है कि आपने जो उसके आगे नोक सी बनी होती है उसको ज़मीन के अंदर गाड़ना है। ज़मीन के अंदर जो है ना पॉट के अंदर या जो भी जहाँ भी आप लगा रहे, ग्राउंड में लगा रहे हो या फिर आप पॉट्स के अंदर लगा रहे हो, इस तरीके से आपने सीड्स जो है ना उनको लगा देना है। तो बाज़ का तो हम नेल क्लिपर जो होता है, नेल कटर जो होता है, उससे भी हम जो है ना थोड़ा सा आगे से वो काट के जो है ना उससे भी जर्मिनेट जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आप भगो लेते हैं ना तो फिर फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी जो है ना वो सीड्स जो है ना वो जर्मिनेट हो जाते हैं। इस तरीके से ये जो है ना सीड्स जो है ना 4 4 5 5 मैं एक एक पॉट के अंदर लगाऊंगी। आप स्पेस देख लें कि कम से कम 2 2 इंच का जो है ना डिस्टेंस होना चाहिए, फासला होना चाहिए एक से दूसरे सीड के दरमियान में, और ताकि जब हम इनको निकालें दूसरे पॉट में शिफ्ट करें, जब ये हमारा प्लांट बन जाए तो फिर ये है कि हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये सीड्स जो है ना फ्रेंड्स ये करेले के हैं, बिटर गोड के जो सीड्स हैं ना ये भी मैं लगा रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये भी इनको मैंने लगा दिया है। और मिट्टी जो है ना हमेशा इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि मिट्टी हमेशा सीड को देखते हुए कि सीड जो है उसकी कितनी मोटाई है, उसी हिसाब से उसको आपने कवर करना होता है। ना बहुत ज़्यादा डीप लगाना होता है, ना ही ऊपर लगाना होता है। बस यही होता है कि उसी हिसाब से आपने मिट्टी की लेयर जो है ना ऊपर लगानी होती है। यहाँ जो है फ्रेंड्स ये जो तार के बीज जो है ना, ये लॉन्ग मेलन जो है ना, इसके बीज जो है ना वो मैं लगाऊंगी। ये तो आप जस्ट ऊपर स्प्रिंकल भी कर दें और इस तरीके से पॉट के अंदर स्प्रिंकल कर दें, फिर उसके ऊपर एक मिट्टी की हल्की सी जो लेयर है वो लगा दें। तो ये तब भी ऐसी सूरत में भी जो है ना ये ग्रो हो सकते हैं। तो इनको तो ग्रो करना कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही छोटे छोटे से ये ना ये सीड्स हैं इसके, जो ये तार के सीड्स जो हैं। तो अल्लाह पाक की कुदरत है कि अल्लाह पाक की छोटे छोटे सीड्स से कितना बड़ा जो है ना एक वो बेल बन जाती है, ट्री बन जाता है, दरख्त जो है कितना ज़बरदस्त। तो ये तो अल्लाह पाक की कुदरत है। तो ये देखें जी यहाँ हमारे सीड्स जो है ना ये फ्रेंड्स ये लग रहे हैं तार के। ये भी सीड्स जो हैं वो मैं लगा के इनको ऊपर से कवर करूँगी। कवर करने के बाद जो है ना फ्रेंड्स हमने इनको ऐसी जगह का इंतखाब करना है कि जहाँ कम से कम 2 से 3 घंटे की जो धूप है ना वो आती हो। इससे ज़्यादा जो है ना आपने ऐसी जगह पे नहीं रखना कि जहाँ इनका जो पानी है ना मॉइस्चर जो है ना वो खुश्क हो जाए, क्योंकि अगर मॉइस्चर खुश्क हो जाएगा तो सीड्स जो है ना उसको जर्मिनेशन उसकी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी खुश्क हो जाएगी। इस तरीके से हमने जो मिट्टी जो है ना वो ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है अच्छे से, जो है ना एक लेयर जो है ना हल्की सी पतली सी तय जो है ना ऊपर लगानी है मिट्टी की। तो सीड्स जो है ना वो मैंने यहाँ कवर कर दिए। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ इस साइड पे भी और ये भी छोटे छोटे पॉट्स, छोटे छोटे जो है थर्मोकोल के गिलास, छोटे छोटे कंटेनर जो आपके घर में आइसक्रीम के आते हैं, कप या कंटेनर आते हैं, आप उनमें जो है ग्रो कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, ग्रो बैग मिल जाते हैं, उनमें आप गार्डनिंग जो है ना ये आप प्लांट्स जो है वेजिटेबल्स वाले ग्रो कर सकते हैं। जो आटे वाले जो बैग होते हैं जो जिसमें आप बाज़ार से लेके आते हैं उसमें आप सब्ज़ियां ग्रो कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं है सब्ज़ियों को घर में ग्रो करना। तो यहाँ जी फ्रेंड्स ये सारे सीड्स जो है ये मैंने इनको लगा दिया है और ऊपर से मिट्टी के साथ कवर भी कर दिया है। अभी टाइम है इनकी वाटरिंग का। यहाँ देख सकते हैं कि मिट्टी जो है ना वो मैंने बहुत ही जो है ना मतलब हल्की हल्की ऊपर डाली है। पानी जो है ना वो शावर की मदद से देंगे। अगर हम इनके ऊपर जो है ना वो डालेंगे बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी, तो सीड्स जो है ना वो अपनी जगह से हिल जाएंगे, जिसकी वजह से जो है ना ये मतलब ये होगा कि सीड जब अपनी जगह से हिल जाता है फिर उसकी जर्मिनेशन में थोड़ी सी जो है ना वो प्रॉब्लम बन जाती है, वो जर्मिनेट नहीं होता।
तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल करना है। शावर की मदद से जो है आपने ऊपर पानी इनको शावर जो है ना वो करना है, और फिर इनको आपने सायादार जगह में रखना है, शेडी एरिया में रखना है जहाँ कम से कम इनको रोशनी मिले, 2 से 3 घंटे की धूप मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और मॉइस्चर जो है ना वो गमलों में बना रहना चाहिए, अदरवाइज़ आपके सीड्स जो है ना फ्रेंड्स जर्मिनेट नहीं होंगे। तो ये फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो कि किस तरीके से अभी भी आप जो है ना अपने घर में जो है ना सीड्स ग्रो कर सकते हैं। अगर आप टमाटो के प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है ना वो मैं बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी, ताकि आप वहाँ से टमाटर की सीडलिंग करने का तरीका भी जान सकें। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, फ्रेंड्स के साथ को मैं शेयर किया करें। तो अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।